शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। उसे इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने के पश्चात जन्मा था। बाद में भीम की माता ने उसे उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में सारी जानकारी दे दी। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि अब वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने को इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना आरंभ किया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने का वरदान हासिल किया, वह और भी अधिक निरंकुश और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता था, विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षस भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिया। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण ही दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिव जी के पास पहुँचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षस भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजयी प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब भगवान शिव ने भीम पर विजय प्राप्त की तो देवतागण प्रसन्नता से झूम उठे। सभी देवताओं ने उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं के विनम्रता पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था, जहां भगवान शिव अपने संपूर्ण परिवार के साथ रहते थे। किंतु बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के मन में इतना बस गया था कि वो भी वहां रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बद्रीनाथ धाम को भगवान शिव और माता पार्वती से प्राप्त करने की योजना बनाई। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम आए तब उन्होंने देखा कि उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ बैर के वन में बड़े आनंद से रह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रो रहे थे, तब माता पार्वती को एक बालक के रुदन की आवाज सुनकर बहुत पीड़ा होने लगी और वे सोच में पड़ गई कि ये बालक कौन है।
यहाँ कहाँ से आया है, इसके माता पिता कौन हैं? इन सब बातों को सोचकर उन्हें उस बालक पर दया आ गई और वो उस बालक को अपने साथ ले आए। जब माता पार्वती उस बालक को लेकर भगवान शिव के समक्ष पहुंची तो भगवान शिव इस बात को समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह उन्हीं की लीला है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से तुरंत उस बालक को वहीं छोड़ देने की विनती की और कहा कि वह बालक स्वयं ही कुछ समय बाद अपने आप रोकर चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को अनसुना किया और उस बालक के प्रति अपने प्रेम और दया के कारण उसे घर के अंदर ले जाकर सुलाने लगी। जब माता पार्वती उस बालक को अंदर कमरे में सुलाकर भगवान शिव के साथ कुछ दूर भ्रमण करने चली गईं, तब भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी देर पश्चात वहां लौटकर आए, तब उन्होंने उस बालक से अंदर से दरवाजा खोलने को कहा, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि इस स्थान पर अब मैं आराम करूंगा और भगवान शिव केदारनाथ की ओर प्रस्थान करें। बस तब से लेकर आज तक भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं और भगवान शिव केदारनाथ धाम में भक्तों को दर्शन देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती कई बार महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने आया करती थीं। एक बार जब माता पार्वती महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुधांत नामक दैत्य, जो कि खुद महादेव का परम भक्त था, माता के पीछे पीछे महादेव की पूजा करने आ गया और माता पार्वती को पूजा करते देख उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही माता पार्वती ने पूजा समाप्त कर अपने नेत्र खोले तो अपने सामने अचानक एक दानव को देखकर घबरा गई और चीखने लगी। माता पार्वती के चीखने की पुकार कैलाश पर्वत पर महादेव के पास तक पहुंच गई। जैसे ही महादेव के कानों में माता पार्वती की ध्वनि पहुंची, वे ध्यान में लीन थे। माता पार्वती की ऐसी ध्वनि सुनकर महादेव को लगा कि पार्वती किसी मुश्किल में है और वो उनकी सुरक्षा हेतु अपना त्रिशूल कैलाश से ही मंदिर की दिशा में नीचे की ओर फेंक देते हैं। महादेव द्वारा फेंका गया वह त्रिशूल दानव सुधांत के हृदय में जा लगा। लेकिन जब महादेव को पता चला कि वो दानव उनका परम भक्त सुधांत है, तब उन्हें अनजाने में हुई अपनी गलती का पता चला और वो दानव को जीवन दान देने के लिए वहां प्रकट हो गए। परंतु दानव सुधांत ने अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने की लालसा के कारण महादेव से जीवन दान लेने से मना कर दिया। तब महादेव ने उस दानव को वरदान दिया कि आज से यह स्थान उस दानव के नाम पर शुद्ध महादेव के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद महादेव ने स्वयं अपने हाथों से अपने त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहीं गाड़ दिए, जो आज भी वहां जाने वाले भक्तों को देखने को मिल जाता है। शुद्ध महादेव का मंदिर जम्मू से 120 किलोमीटर दूर
पटनी टाप के पास समुद्र तल से 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महादेव के प्रमुख मंदिरों में से भी एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में आज भी महादेव के एक त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं। यह मंदिर 2800 वर्ष पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण यहाँ के स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र द्वारा 1 शताब्दी पूर्व कराया गया था। मंदिर में आने वाले भक्तों को एक प्राचीन शिवलिंग, नंदी और शिव परिवार की मूर्तियों के दर्शन करने को मिलते हैं।